इस पिक्चर को जरा गौर से देखिए, इससे क्या समझ आ रही है आपको? यानी कोई बंदा जो है वो दूरबीन लेके किसी चीज़ को देख रहा है गौर से, ठीक है। तो इससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि कोई पर्सन जो है वो कुछ चीज़ ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। आ, अगर हम किसी चीज़ को गौर से देखते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? द एक्ट ऑफ नोटिंग। यानी जो हम दूसरों को देखते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं, तो उस चीज़ के देखने के अमल को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। मसलन अगर आप स्कूल में हैं और स्कूल में तफरी है और बच्चे जो हैं वो तफरी के दौरान भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आप उनको देख रहे हैं वो क्या किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो इसको हम बेटा कहते हैं ऑब्जर्वेशन। डेट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। तो आज का ये हमारा टॉपिक है और इसमें हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन होती क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कौन से टूल्स हैं जो ऑब्जर्वेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशन टूल्स भी कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो है इसको हम मेथड के तौर पे देखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द वेल नोन मेथड ऑफ रिसर्च आल्सो। इसके थ्रू आप रिसर्च भी कर सकते हैं और इससे बहुत सारी जो रीडिंग्स हैं वो ले सकते हैं, अपनी पेज पे नोट कर सकते हैं। और आप बेसिकली पहले ये डिसाइड करें ऑब्जर्व क्या करने जा रहे हैं, और जो ऑब्जर्व करने जा रहे हैं यानी वो आपका इशू है, प्रॉब्लम, उसको आइडेंटिफाई करें और उसको कैसे ऑब्जर्व करना है, उसमें किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को ऑब्जर्व करना है, उसके रिलेटेड आप एक लिस्ट बना लें ऑब्जर्वेशन के इंडिकेटर्स की, वेरिएबल्स की, पॉइंट्स की, और फिर देखें कौन कौन सी चीज़ हो रही हैं, कौन कौन सी चीज़ नहीं हो रही हैं। तो इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। और जैसे मैंने अब ये देखना है कि किसी स्कूल में जो आईसीटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके रिलेटेड जो टूल्स एंड गैजेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो किस किस तरह के हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। तो मैं ज़ाहिर बात है वहाँ पे जाऊँगा, देखूँ कंप्यूटर कैसा है, नेट कैसा है, बाकी उसके अंदर कंप्यूटर स्पीड कैसी है, लेबॉर्ट्री कंप्यूटर लैब कैसी है, तो उसको मैं टिक करता जाऊँगा एक स्केल पे या एक म्यार के रिलेटेड कि ये अच्छी है, बुरी है, किस हालत में है। और उसके बाद मैं रिपोर्ट बनाऊँगा कि भई ये जो कंप्यूटर लैब थी या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था आईटी का किसी स्कूल में या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वो किस तरह का है। तो ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक होता है एक्ट ऑफ नोटिंग से। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ साइंटिफिक टूल, लेकिन इसमें बहुत सारी बायस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं लोगों के बिहेवियर्स को, उनके पैटर्न्स को, ऑब्जेक्ट्स के पैटर्न्स को, बिहेवियर को, करेंसीज को, कि क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, के प्रोसीजर्स कैसे हैं, प्रोसेसेस कैसे हैं, लोग कैसे काम करते हैं। तो इन सारी बातों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ऑब्जर्वेशन का जो मीनिंग है दैट इज़ व्यूइंग और सीइंग। इसका जनरल मीनिंग है, सिंपल मीनिंग है, ऑब्जर्वेशन मीन्स व्यूइंग और सीइंग। ये हम कह सकते हैं एक्ट ऑफ नोटिंग, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं उसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जैसे आप अभी स्क्रीन देख रहे हैं तो स्क्रीन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर जस्ट काजल एंड हैव नो स्पेसिफिक पर्पस। तो मोस्टली हम जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जैसे अभी हमने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे लेक्चर के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स ने या 2-3 स्टूडेंट्स ने जो एनोटेशंस हैं उनको यूज़ किया, मुख्तलिफ लाइनें बनाई, वो फ्री बैठे थे, चूँकि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, वो मीनिंगलेस हो गए, होपलेस हो गए कि सर पता नहीं कुछ पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, बताएंगे नहीं बताएंगे। तो इसका यानी ये पर्पसफुल भी हो सकता है और लोग अनपर्पसफुली भी काम कर रहे होते हैं ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन आल्सो। जब आप कोई एक्शन सर्च करने जा रहे हैं तो आप देखते हैं उसमें कोई ऑब्जर्वेशन का एलिमेंट हो सकता है, तो उसको लाजमी ऐड कीजिएगा। बाकी ये कुछ लोगों ने डिफाइन किया है, ग्रोमर ने, मार्शल ने। तो बात वही है कि सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स हैं, कि आप जो भी फिनोमेना हो रहा है, इवेंट हो रहा है, इसको सिस्टमेटिकली नोट करते हैं। अपने वेरिएबल्स आप क्लियर होते हैं कि मेरे वेरिएबल्स कौन से हैं, मैंने किन चीज़ों को, किन बातों को नोट करना है। आपके पास ऑब्जर्वेशन शीट होती है, पहले से उसके ऊपर इंडिकेटर्स होते हैं और उसके मुताबिक उनको आप नोट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वाई टू ऑब्जर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसकी नेक्स्ट स्लाइड है, कि ऑब्जर्वेशन अलाउज द रिसर्चर टू स्टडी पीपल इन देयर नेचुरल सेटिंग। हमें पता चलता है, वैसे तो लोग बनावट करते हैं ना, कि शो ऑफ करते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, तो एक्चुअली वो कैसे हैं तो वो ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। मतलब मैं एक बंदे से पूछता हूँ इंटरव्यू के दरमियान कि भाई आपको आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो कहता है ये भी अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, 50 चीज़ें मुझे बना देते हैं। लेकिन जब मैं उसके इंस्टीट्यूशन में जाऊँगा और देखूँगा कि वहाँ पे जो बातें उसने कही थी क्या चीज़ें मौजूद हैं या नहीं हैं, तो उससे फिर वो हमें पता चलता है कि ऑब्जर्वेशन जो है ये एक अच्छा टूल है जिससे हम क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि वाकई जो बात, जो हमें जो रिस्पोंडेंट्स जो बात बताते हैं, स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल्स, हेड्स वगैरह, वो वैसे हैं या मुख्तलिफ है।
So observation data usually consists of detailed information about particular group or situations. This kind of data can fill out and provide a deeper, richer understanding than survey work. जैसे हम क्वेश्चनर सर्वे करते हैं उससे ये ज़्यादा बेहतर हमें इंफॉर्मेशन देती है. Some methods only allow for the study of one individual at a time. तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक टाइम पे हो सकती है, बट ऑब्जर्वेशन enables the researcher to study group of people together. तो हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठे देख सकते हैं वो क्या कर रहे हैं. अदरवाइज आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो वन टू वन होगा, क्वेश्चनर फिल करवा रहे हैं तो सामने लोग बैठे सिर्फ उन्हीं को क्वेश्चनर देंगे, उनमें जो रेडी होंगे या विलिंग होंगे क्वेश्चनर फिल करने के लिए. ठीक है, तो इट अलाउज फॉर द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप. वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं इसका भी हमें पता चलता है. कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें ये है कि ये एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो है सिस्टमेटिक होती है. ठीक है, ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिक होती है, हम इसको हर चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते बल्कि हम महसूस होते हैं हमें क्या ऑब्जर्व करना है. और इसके बाद साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिव, और इसका मकसद होता है जिसके थ्रू हम ऑब्जर्वेशन करते हैं. क्यों हम ऑब्जर्वेशन करें भाई, हमारा मकसद क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड इमीडिएटली, उसको फौरन रिकॉर्ड भी किया जाता है. ये नहीं कि हमने सोचते ही रहना है, बल्कि आप अपने पेपर शीट पे उसको लिखते जाएं जो आप ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके फौरन नोट्स ले लें, या आपके पास स्केड्यूल है तो उसको फौरन टिक कर लें. तो ऑब्जर्वेशन इज एक्सपर्ट. तो ऑब्जर्वेशन से हमें एक्सपर्ट चीज़ मिलती है. ऑब्जर्वेशन इज वेरीफाइबल, उसको वेरीफाई किया जा सकता है कि वाकई चीज़ें ऐसे हैं या नहीं है. ठीक है, तो आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इट इज़ बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी, यानी आप फिजिकल चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेंटल जो माइंड सेट में चीज़ें होती हैं उसको भी अब किसी हद तक ऑब्जर्व किया जा सकता है. सो द ऑब्जर्वेशन आई कैचेस मैनी थिंग्स विच आर cited, but attention is focused on the data that are pertinent to the given study. यानी हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे जो हमारी स्टडी से रिलेटेड है. ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज सिलेक्शन ए सिलेक्टिव. तो आप वही चीज़ ऑब्जर्व करते हैं जिसको आप करना चाहते हैं. जैसे लोग खाना खाते हैं ना, तो उसमें वही चीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसको वो ज़्यादा लाइक करते हैं, तो उसको सिलेक्टिव कहते हैं. तो ऑब्जर्वेशन भी सिलेक्टिव होती है. ठीक है, रिसर्चर डजंट ऑब्जर्व एनीथिंग एंड एवरीथिंग बट सेलेक्ट द रेंज ऑफ थिंग्स. कि मैंने क्या करना है उसे पता होता है. सो द ऑब्जर्वेशन इज पर्पसिव नॉट काजल. ये नहीं कि हम बगैर मकसद के कहीं पे खड़े होकर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हमारा एज अ साइंटिस्ट रिसर्चर हमारा कुछ माइंडसेट होता है कि हम क्यों ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं. सो इट कैप्चर्स द नेचुरल सोशल कॉन्टेक्स्ट आल्सो. तो जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें एक्चुअल जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसकी समझ आती है, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है. बाकी आपकी ऑब्जर्वेशन बेटा पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, नॉन पार्टिसिपेटरी भी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है, इंडायरेक्ट भी हो सकती है, कंट्रोल्ड भी हो सकती है, अनकंट्रोल्ड भी हो सकती है. तो ये इसकी टाइप्स है. पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन ये है कि आप खुद उस ऑब्जर्वेशन का हिस्सा हैं. जो लोग हैं उन्हें पता है कि ये ऑब्जर्वेशन हो रही है, और आप जैसे मैं यहाँ पे लेक्चर कर रहा हूँ तो आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ये पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन है जिसमें जिस पर्सन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी मौजूद है, जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है वो भी मौजूद है, दोनों लोग मौजूद हैं. ठीक है, और जो नेक्स्ट टाइप है वो नॉन पार्टिसिपेंट है. उसमें ये है कि मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ लेकिन आप मुझे ऑब्जर्व नहीं कर रहे. यानी ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्वेंट होते हैं उनको ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन जो खुद है वो उसकी ऑब्जर्वेशन खुद की नहीं हो रही. मतलब बच्चे जैसे खेल रहे हैं ग्राउंड के अंदर, तो आप एक खिड़की से देख रहे हैं उनको, लेकिन वो आपको नहीं देख रहे कि वो आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं. ऐसे बच्चे क्लास में धूम मचाया हुआ है, तो आपने कोई कैमरा फिट कर दिया है, तो आप कैमरे से उन्हें देख रहे हैं लेकिन बच्चों को नहीं पता कि कैमरे से वो देखे जा रहे हैं. तो इसमें फिर वो नॉन पार्टिसिपेटरी आ जाता है. फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, इंडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है. डायरेक्ट ये है कि आप खुद करें, यू आर इन्वॉल्व इन दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. ठीक है, और जो इनडायरेक्ट है वो आप उसमें खुद मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी जगह पे कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे कैमरा से रिकॉर्डिंग हो जाती है. ठीक है, उसके आप बाद में आके देख लेते हैं भी क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था. तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो जाती है. ठीक है, उसमें आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं. तो प्लानिंग ऑब्जर्वेशन आप जब इसको प्लान करें तो ये बड़ा ज़रूरी है. नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा शाकिर. हाँ सॉरी, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन आनी है. हाँ, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन ये है कि आप जब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जैसे आपके लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं, आपने अगर साइंस पढ़ी है तो आपने मैट्रिक में भी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, एफएससी में भी किए होंगे. तो वो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें आपकी जो सेटिंग होती है वो कंट्रोल होती है. और अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन नेचुरल सेटिंग में होती है, एक्सट्रिंसिक होती है, जिसमें जो हमारे हमारे इख्तियार में नहीं है. जैसे ग्राउंड में आप जाते हैं, लोग प्ले कर रहे हैं, उनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अनकंट्रोल्ड है, वो क्या करने जा रहे हैं हमें नहीं पता, जलसा जुलूस हो रहा है हमें नहीं पता लोग क्या करेंगे, तो वो अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होगी. अच्छा, इसकी बात फर्दर प्लानिंग है. प्लानिंग में आपका जो है द रिसर्चर शुड केयरफुली एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड टू द डाटा नीड ऑफ द सेलेक्टेड स्टडी.
तो सबसे पहले आपका जो ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वेशन करने जो जा रहा है पर्सन, रिसर्चर, उसे पता हो कि ऑब्जर्वेशन क्यों ज़रूरी है उसकी स्टडी के लिए और किस एरिया में ज़रूरी है। ही और शी मस्ट आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चंस, और जिन चीज़ों को वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है उन उन चीज़ों को, इंडिकेटर्स को, क्वेश्चंस को वो पहले से ही नोट करे। ही मस्ट डिसाइड ऑब्जर्वेशन कंटेंट बाय स्पेसिफिक कंडीशन, इवेंट, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, और ये भी डिसाइड करें कि वो किस किस टाइम के लिए करेगा, कितना करेगा, किन चीज़ों को करेगा, ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन कंटेंट क्या होगा। फॉर ईच वेरिएबल चूजन द ऑपरेशन फॉर डेफिनेशन शुड बी स्पेसिफाइड, और जिस इंडिकेटर पे वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसको ऑपरेशन डिफाइन करे कि से वो क्या मीनिंग ले रहा है। The observation setting the subject to be observed, the timing, mode of observation, recording, procedure, recording, instrument to be used. तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वर को पता हो कि मैं जब ऑब्जर्वेशन करने जा रहा हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा, मैंने कब करनी है, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, या जो भी आपने करने जा रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन शुड बी सिलेक्टेड एंड ट्रेन, और उससे ज़्यादा ट्रेनिंग ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपको पता हो कि या अगर आप किसी से ऑब्जर्वेशन करवा रहे हैं तो उससे पता हो कि मैंने कैसे ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। इसके अलावा बेटा इसके एडवांटेजेस हैं, रिलायबल है, ऑब्जेक्टिव है। अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो ये रिलायबल भी होगी, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी होगी, यानी इसका हमें टू द पॉइंट रिजल्ट्स मिलेंगे, नेचुरल सेटिंग में होगी, क्योंकि जो कुछ हो रहा है हमें उसमें कोई शो ऑफ नहीं है, बल्कि जो जैसा है वैसे पता चलता है, ठीक है। यूज़फुल फॉर यूथ एंड शाय चिल्ड्रन, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शाय होते हैं, उनको अगर हम ये एक्टिविटी दें तो उनकी शाइनेस दूर भी हो सकती है। नो नीड ऑफ इक्विपमेंट और टूल, इसके लिए कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैमरा यूज़ नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली कोई इक्विपमेंट की जरूरत है, आप खुद कर रहे हैं, अपनी अपनी आंखों से कर रहे हैं। यूज़ ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप्स, तो आप लोगों को कर सकते हैं, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इमीडिएट डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फ़ौरन आपको इश्यूज सामने आ जाते हैं आंखों पे, ये इश्यूज हैं। मोस्ट डायरेक्ट मेजर ऑफ बिहेवियर, और लोगों का जो बिहेवियर है उनको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। प्रोवाइड द डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, और हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सोर्स है। ईजी टू कम्प्लीट है, सेव टाइम, हमारा टाइम भी सेव होता है। कैन बी यूज इन नेचुरल और एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, दोनों तरह से, एक्सपेरिमेंट में भी हो सकती है, नेचुरल सेटिंग में भी हो सकती है। डिसएडवांटेज के हवाले से ये है कि मे रिक्वायर ट्रेनिंग, समटाइम हमें इसकी ट्रेनिंग की जरूरत होती है कि ऑब्जर्वेशन कैसे की जाए। ऑब्जर्वर रिस्पॉन्स में क्रिएट आर्टिफिशियल सिचुएशन, ये भी हो सकता है ऑब्जर्वर को पता हो कि वो ऑब्जर्व हो रहे हैं तो ज़रा ज़्यादा अपने को शो ऑफ करें कि जी हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा नेचर से ज़रा हट के शो ऑफ करते हैं। पोटेंशियल टू ओवरलुक मीनिंगफुल एस्पेक्ट्स, तो ये भी होता है कि आप ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज करते हैं किसी चीज़ को, और जो आपके माइंड में चीज़ चल रही होती है। डिफिकल्ट टू एनालाइज, उसको समझना मुश्किल होता है, एनालाइज करना मुश्किल होता है। इन सम केसेस द यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड्स मे बी अनएथिकल, तो ऑब्जर्वेशन हर चीज़ की नहीं की जा सकती, तो कुछ चीज़ों की ऑब्जर्वेशन ना भी की जाए तो बेहतर है। ये मेरा में डिसएडवांटेजेस भी हो शाके, अगर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाएं, ठीक है। तो हर चीज़ की ऑब्जर्वेशन आप ना करें, लोगों की आप ऑब्जर्वेशन ना करें, छानबीन ना करें। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है कि गैर ज़रूरी तौर पे हम दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करें। अल्लाह ताला के नबी ने सख्ती से इस चीज़ पे मना फरमाया है, दूसरे के मामला में बेजा मुदाखलत से भी। तो आप जब भी करेंगे ऑब्जर्वेशन तो इन चीज़ों को ज़हन में रखेंगे, फिर आप ऑब्जर्वेशन को अपने केस स्टडी का या जो भी आप एक्शन सर्च करने जा रहे हैं उसका हिस्सा बना सकते हैं। और इसमें फिर ये है कि आप ऑब्जर्वेशन अगर करनी है तो उसके टूल के तौर पे ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल होता है, जिसे हम ऑब्जर्वेशन गाइड भी कहते हैं। उसमें एक पेज होता है, नंबर पेजेस होते हैं, उसमें खाने बने होते हैं, उनको टिक करते जाते हैं जो आपने स्किल बनाया होता है। और रिकॉर्ड शीट चेकलिस्ट होती हैं जिसको टिक मार्क आ रहे होते हैं। स्केड्यूल होता है कि यानी वो उस चीज़ को हम स्केड्यूल कहते हैं बेसिकली, जो हम पूरा एक पेज, 2 पेज बनाते हैं, ठीक है। फील्ड ऑब्जर्वेशन लॉग, तो आप ये बताते हैं कब 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 गए, कितने टाइम के लिए गए। मैकेनिकल डिवाइसेस है जिसमें आपके ये सॉर्ट ऑफ आ जाते हैं, मोबाइल कैमराज आ जाते हैं, आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, या जिससे आप उसकी रिकॉर्डिंग यानी ऑब्जर्वेशन में आपको असिस्टेंस हो सके। तो ये इसके कुछ फर्दर नोट्स हैं, ये वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। तो कंक्लूजन ये है कि आप जब ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करें तो आपको स्ट्रांगली इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करना चाहिए, आप बीइंग इन्वेस्टिगेटर, और उसी पे आपको फोकस होना चाहिए, इधर उधर बातों पे फोकस ज़ाया ना करें। आप ऑब्जर्वेशन के टाइम पे खुद को फोकस करके रखें, ठीक है। और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व ना करें बेशक, ठीक है। सिर्फ अपनी जो ऑब्जेक्टिविटी के साथ ऑब्जर्व करें, जो भी फॉर्म ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। तो ये आज के लिए इतना ही था इसमें ऑब्जर्वेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से। कल हम थोड़ा सा देखेंगे नेक्स्ट।